नमस्ते बच्चों। बच्चों, कई बार आप दोस्तों में झगड़ा हो जाया करता होगा। कई बार झगड़ा बढ़ जाने से आप लोग अपनी दोस्ती भी खत्म कर देते होंगे, मनमुटाव हो जाता होगा, बोलना बंद कर देते हैं आपस में। लेकिन झगड़े का अंत भी कई तरीके से हो सकता है। आज मैं कहानी वाली नानी जो कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है झगड़े का प्यार भरा अंत। सुनो बच्चों, शर्मा जी बैंक में काम करते थे। हर 3 साल में उनका तबादला यानी ट्रांसफर हो जाया करता था। इस बार उनका तबादला चेन्नई से बेंगलुरु शहर में हो गया। बैंक की तरफ से उन्हें श्रेयांस कॉलोनी में घर दिया गया था और अपनी पत्नी स्वाति और बेटी अमनी के साथ वे श्रेयांस कॉलोनी पहुंच गए। उनका सामान भी आ गया। शर्मा जी की पत्नी स्वाति बड़ी खुश थी। क्योंकि उनकी सहेली मनीषा भी यहीं रहती थी और मनीषा का एक बेटा था निखिल। वह अमनी से साल भर बड़ा था। अभी शर्मा जी सामान उतरवा रहे थे कि मनीषा निखिल के साथ चाय लेकर पहुंच गई। दोनों स्वाति और मनीषा खुश होकर गले मिले। फिर मनीषा ने अमनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और निखिल की तरफ इशारा कर कहा, ये है निखिल। दोनों अमनी और निखिल ने एक दूसरे को हेलो कहा और हाथ मिलाया। कुछ ही पलों में स्वाति ने क्या देखा कि अमनी और निखिल ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, यानी दोनों अच्छे दोस्त हो गए। स्वाति ने कहा, अमनी देखो, तुम चेन्नई से आते हुए उदास हो रही थी अपने पुराने दोस्तों से बिछुड़ने पर मैं कहती थी ना, बेंगलुरु में भी तुम्हें नए दोस्त मिल जाएंगे। देखो, आज आते ही तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिल गया निखिल के रूप में। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अमनी ने कहा। तभी निखिल बोला, चलो अमनी, हम बाहर गार्डन में चलते हैं। मैं अपने दोस्तों से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। और अमनी और निखिल दोनों बाहर गार्डन में आ गए। गार्डन में बहुत सारे बच्चे थे और अमनी ने कई दोस्त बना लिए। अब रोज शाम को अमनी गार्डन में खेलने के लिए आने लगी। निखिल से उसकी पक्की दोस्ती हो गई। दोनों कहते कि हमारी मम्मियाँ भी तो फ्रेंड्स और हम भी फ्रेंड्स। एक बात थी, अमनी को भी बहुत गुस्सा आता था और निखिल को भी। एक दिन बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अमनी नहीं खेल रही थी, वह बेंच पर बैठकर उन्हें खेलते हुए देख रही थी। निखिल बैटिंग कर रहा था और निखिल बहुत अच्छा खेल रहा था और रन पर रन बनाए जा रहा था। वाह निखिल वाह, तुम तो एकदम विराट कोहली की तरह खेल रहे हो, अम्मी ने कहा। यह सुन निखिल बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे उसने अपना बैट घुमाया। उसे ध्यान नहीं रहा कि आयुष बॉलिंग कर रहा था। बॉल चूक गया और आउट हो गया। आउट आउट आउट, सभी बच्चे और अम्मी चिल्लाई। निखिल चौंक गया, फिर चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं नॉट आउट हूँ। ये सब तो अम्मी ने मेरा ध्यान बटा दिया, वरना मैं बॉल मिस नहीं करता। अम्मी ने कहा, नहीं तुम आउट हो। सभी बच्चे कह रहे थे, हाँ आउट हो। अब राहुल बैटिंग करेगा। यह सुन निखिल को गुस्सा आ गया। वह बैट लिए अम्मी के सामने आ गया। कहा, मैं आउट नहीं हूँ। आउट नहीं हूँ मतलब नॉट आउट, मैं ही खेलूंगा। अब दोनों अमनी और निखिल जोर जोर से चिल्लाने लगे। कहा सुनी बढ़ गई और फिर लड़ाई में बदल गई। निखिल को इतना गुस्सा आया कि उसने अमनी को थप्पड़ लगा दी। अब अमनी का पारा कहाँ चढ़ गया? 7वें आसमान पर। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और धाम धाम करती हुई अपने घर की तरफ चली गई। अमनी को गुस्से में देखकर उसकी मम्मी स्वाति ने कहा,
क्या बात है अम्मी, किसी से झगड़ा हो गया क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? अम्मी ने कहा, हाँ मम्मी, उस निखिल से आज मेरा झगड़ा हो गया। उसने मुझे चांटा मार दिया। आउट हो गया था, पर फिर भी कहता है कि मैं ही बैटिंग करूंगा। दादागिरी करता है। मम्मी, वह कपड़े उतारने वाला डंडा दीजिए तो अभी जाकर उसकी पिटाई करती हूँ। स्वाति ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्मी ने कहा, वाह, उसने मुझे चांटा मारा और मैं कुछ भी ना कहूँ। अभी जाकर उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ, उसे सजा जरूर दूंगी। स्वाति ने अम्मी को प्यार से बिठाया अपने पास और कहा, हाँ, निखिल ने बहुत गलत किया है। उसे गुस्सा आ गया होगा, इसलिए ऐसे किया होगा। तुम भी वही गलती करने जा रही हो। ऐसे करोगी तो तुम में और निखिल में क्या फर्क रह जाएगा? तुम भी गलत हो जाओगी। उसकी पिटाई करके तुम्हारा क्या फायदा होगा, जरा सोचो। बल्कि तुम्हें ही तकलीफ होगी। तुम्हारे इस बात से उसके मन में तुम्हारे प्रति हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाएगी। अभी तुम लोग जो अच्छे दोस्त थे, दुश्मन हो जाओगे। अम्मी को मम्मी की बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी चुप रही। फिर सोचने लगी, हाँ, मम्मी शायद ठीक कह रही है। अम्मी ने कहा, अच्छा मम्मी, तो मुझे क्या करना चाहिए? निखिल ने मुझे मारा था। स्वाति ने कहा, सुनो अम्मी, ऐसा कुछ करना चाहिए कि निखिल को अपने किए पर पछतावा होने लगे और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। फिर रुककर कहा, देखो अम्मी, बाहर बहुत गर्मी है। निखिल को ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। जाओ और प्यार से कहो, आओ निखिल, गर्मी बहुत है ना, मैं तुम्हारे लिए मनपसंद ऑरेंज जूस लाई हूँ। अम्मी का गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था और न चाहते हुए भी उसने ऑरेंज जूस का ग्लास मम्मी के हाथ से ले लिया। बाहर आई गार्डन की तरफ। उसने देखा बेंच पर निखिल अकेला बैठा था। अम्मी को देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। तभी अम्मी धीरे से उसके पास आई और कहा, निखिल, गर्मी बहुत है, तुम्हें प्यास भी लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा तुम्हारा फेवरेट ऑरेंज जूस लाई हूँ, लो पी लो। निखिल चौंक गया। सोचने लगा, कहाँ तो मैंने उसे थप्पड़ मारा और उल्टे ये मेरे लिए जूस लाई है। मैं कितना बुरा हूँ और यह कितनी अच्छी है। निखिल को शर्मिंदगी होने लगी। उसने कहा, अम्मी, सॉरी, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। अब आइंदा ऐसे नहीं करूँगा, गुस्सा भी नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, तुम चाहो तो वापस थप्पड़ मार सकती हो। और निखिल ने अपने कान पकड़ लिए। यह सुन अम्मी खुश हो गई। सोचने लगी, मम्मी ने एकदम सही कहा था। अच्छा हुआ मैंने मम्मी की बात मान ली, वरना झगड़ा और बढ़ जाता। फिर निखिल से कहा, छोड़ो ये सब बातें, अब भी हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त ही रहेंगे। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। ऊपर बालकनी में से कौन देख रही थी? अम्मी की मम्मी स्वाति, और यह देखकर वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तो बच्चों, देखा आपने अम्मी ने किस तरह झगड़ा बढ़ाने के बजाय प्यार से झगड़े को खत्म कर दिया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, झगड़े का प्यार भरा अंत? और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/कहानी वाली नानी पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी यानी कहानी वाली नानी की कोई भी कहानी मिस ना करो। अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना और कमेंट भी भेजना। शेयर बटन पर क्लिक कर आप अपनी कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। हाँ, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।